घर फूटे गंवार लूटे। जी हाँ, बिहार की राजनीति में अब ये लोकोक्ति बहुत हद तक मायने रखने लग गई है। इसीलिए मैंने कोई कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी ले डूबेंगे। इसीलिए मैंने कहा घर फूटे गंवार लूटे, मतलब घर फूटा नीतीश कुमार और चिराग पासवान की लड़ाई में आरजेडी को फायदा हुआ। नहीं, वही बात है कि इस बार भगवान सद्बुद्धि दे नीतीश जी को। ठीक है, घर फूटे गंवार लूटे। जी हाँ, बिहार की राजनीति में अब ये लोकोक्ति बहुत हद तक मायने रखने लग गई है। चिराग पासवान को सद्बुद्धि आ चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार को कब आएगी? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाला है और अभी से सभी दल अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति में जुट चुके हैं। चर्चा करेंगे प्रदीप सर से, राजनीति के विश्लेषक है। सर बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सर तो बिल्कुल शुरुआत में हमने कह दिया कि यहाँ फिर से लग रहा है कि घर फूटेगा और जो है गंवार लूटेगा, ऐसी स्थिति ना पैदा हो। नीतीश कुमार पर हमारा जो ये तंज है, क्या मायने समझ रहे हैं आप? क्या बताना चाहते हैं दर्शकों को इसके जरिए? देखिए, ऐसा है अर्पिता कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, एनडीए का प्रचंड विजय हुआ था बिहार में, 40 में 39 सीटें जीती थी। ठीक है, तो उसमें 17 लोकसभा सीटें बीजेपी लड़ी और 17 जीती। जदयू भी 17 लड़कर 16 जीती और लोक जनशक्ति पार्टी 6 लड़कर 6 के 6 जीती थी। ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते क्या हुआ कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा और नीतीश कुमार की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो ब्लैकमेलिंग में बदल गई। ठीक है, हाँ, नीतीश कुमार ने क्या किया कि कहा कि भाई यहाँ तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मैं हूँ, तो मेरे नाम पर लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव, तो सीटें भी मेरी मर्जी से बंटनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली देखेंगे अगर समानुपातिक रूप से, तो 17 लोकसभा सीट लड़ी थी जदयू, तो 17 गुने 6, चूंकि एक लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा सीट है बिहार में। ठीक है, 17 गुने 6 मिलना चाहिए था जदयू को। बीजेपी भी 17 लड़ी थी, तो 17 गुने 6 होना चाहिए था। लोक जनशक्ति पार्टी 6 लड़ी थी, तो 6 गुने 36 सीटें होनी चाहिए थी। तो लोक जनशक्ति पार्टी ने, चिराग पासवान ने कहा कि 36 सीटें मुझे मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। और लेकिन नीतीश कुमार का जदयू ने ये दबाव बनाया बीजेपी पर कि हम बीजेपी और जदयू 120 बांट ले, मतलब 121 122 बांट ले, 243 को आधा आधा कर ले, और लोक जनशक्ति पार्टी को बीजेपी के हिस्से से सीट, और बीजेपी पर यह दबाव नीतीश कुमार ने बनाया कि 20 सीट आप जो देकर जो है निपटा लीजिए लोक जनशक्ति पार्टी को। तो 2020 में नीतीश कुमार की वो जो चालाकी थी कि चिराग को आउट कर दिया सीन से, ये तो ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं होगी, बीजेपी जो है उसके लिए तैयार नहीं होगी। तो फिर लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान के पास इसके अलावे कोई विकल्प नहीं बचा कि वो अलग से चुनाव लड़े। और अलग से जब चुनाव लड़ने की बात आई तो चिराग पासवान ने गुस्से में आकर जदयू के जितने भी प्रत्याशी थे सबके खिलाफ चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ठीक है, तो परिणाम क्या हुआ कि नीतीश कुमार से मर गया कि चिराग पासवान तो गए ही, एक सीट जीत पाए 100 से अधिक सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़कर, लेकिन नीतीश कुमार को भी आधा कर दिया। तो इसीलिए मैंने कहा, कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी ले डूबेंगे। इसीलिए मैंने कहा घर फूटे गंवार लूटे, मतलब घर फूटा नीतीश कुमार और चिराग पासवान की लड़ाई में आरजेडी को फायदा हुआ। अगर चिराग पासवान भी साथ में लड़े होते तो पिछले बार लोग विधानसभा चुनाव में आरजेडी को भरोसा कीजिए कि 30-35 सीट से ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार 80 सीट जीतने के बदले में 40-43 सीट पे आकर लटक गए। तो इस बार जैसा कि कल भी बयान आया है चिराग पासवान का, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की काफी प्रशंसा किया है। ठीक है, तारीफ किया है। और एक बात सही भी है कि जब हम तुलना करते हैं आरजेडी से, लालू राबड़ी के शासनकाल से, और तेजस्वी यादव से तुलना करते हैं, तो नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर 21 पड़ेंगे, 20 ही नहीं बल्कि 21 पड़ेंगे लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव की तुलना में। ठीक है, तो इसीलिए चिराग पासवान ने अपना भावना जो है प्रकट कर दिया कि भाई हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, चिराग पासवान समझ चुके हैं नीतीश की कीमत, लेकिन नीतीश कुमार अभी चिराग की कीमत उतना नहीं समझे जितना समझना चाहिए। और चिराग बार बार ये जाहिर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 2020 वाला गेम अब तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि
पहले वाले चिराग नहीं है जो 0 पर आउट हो गए थे। पहले वाले चिराग अगर होते तो इस बार का स्ट्राइक रेट इस बार के लोकसभा चुनाव में 5 का 5 नहीं होता। तो ये बात नीतीश कुमार आपके हिसाब से समझे नहीं समझे, क्या लग रहा है? नहीं, वही बात है कि इस बार भगवान सद्बुद्धि दे नीतीश जी को। ठीक है, और मुझे लगता है कि शायद नीतीश जी को भी समझ में आ रहा होगा। पिछले बार का चुनाव का परिणाम याद रखेंगे तो निश्चित रूप से ईमानदारी से जो गठबंधन में जिसका जो हिस्सा बनता है, ठीक है, वो शेयर निश्चित रूप से देना चाहिए। और चूंकि नीतीश कुमार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में होते हैं, मुख्यमंत्री बनना होता है, तो नीतीश कुमार को उदारता दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि अगर नीतीश कुमार अलायंस में है तो बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को नहीं बनना है, मुख्यमंत्री बनना है नीतीश कुमार को। तो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी, चूंकि बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाना है, प्रधानमंत्री बीजेपी के होते हैं, तो बीजेपी जिस प्रकार से उदारता दिखाती है, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी जीती हुई 5 लोकसभा की सीटें जदयू को दे दिया था। ठीक है, तो उसी प्रकार की उदारता नीतीश कुमार अगर दिखाएंगे और एनडीए गठबंधन जो अभी है, जिस स्थिति में है वर्तमान एनडीए, अगर ये लोग आपस में सामंजस्य के साथ चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि कम से कम 170-80 सीटें निश्चित रूप से एनडीए 243 में जीतेगी और भारी % विजय होगी। यानी तब ना घर फूटेगा और ना गवार लूटेगा, और जो फायदा 2020 में तेजस्वी यादव लूट ले गए थे वो फायदा नहीं ले पाएंगे अगर नीतीश कुमार चिराग पासवान के वजूद को कहीं ना कहीं तवज्जो दे देंगे, उनकी अहमियत को समझ जाएंगे। चिराग तो बखूबी समझते हैं, अब थोड़ा नीतीश कुमार पर लोगों की नजर है। चलिए सर, इस चर्चा को हम लोग समाप्त करते हैं, आगे भी इस मुद्दे पर जरूर हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो दर्शकों इजाजत लेते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। नमस्कार।